सुदामा जी के चरण को दबाते दबाते, उनके पैर को दबाते दबाते भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को बचपन की याद दिलाई है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बताओ तुमने शादी किया, नाम क्या है, पत्नी का नाम क्या है, बच्चे कितने हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो तुम एक ब्राह्मणिक मित्र हो, तुम अच्छी तरह से जानते होगे कि एक मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता, बताओ तुम क्या लाए हो मेरे लिए। सुदामा जी कहते हैं नहीं नहीं मैं कुछ नहीं लाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देखिए भाभी ब्राह्मण पत्नी है, उन्होंने मेरे लिए कुछ भेजा होगा। सुदामा जी कहते नहीं कृष्ण कुछ नहीं भेजा। भगवान कहते हैं देखो सुदामा, बचपन में बोले गए एक झूठ से, एक झूठ के कारण तुम्हारी ये स्थिति हुई है। फिर से यदि झूठ मत बोलना, यदि बोलोगे तो क्या होगा। सुदामा बताओ तुम मेरे लिए क्या लाए हो। भगवान कहते हैं सुदामा बताओ भाभी मेरे लिए क्या भेजी है। सुदामा जी कहते हैं नहीं नहीं मेरे कृष्ण कुछ नहीं भेजी है। भगवान कहते हैं अपने दोनों हाथ ऊपर करो। सुदामा जी एक हाथ को ऊपर करते एक हाथ को नीचे, भगवान कहते हैं दोनों हाथ खड़े करो। भगवान जैसे सुदामा जी हाथ ऊपर करते, भगवान सुदामा जी के हाथों के नीचे जो पोटली थी उसको खींच लेते हैं और चावलों की पोटली खुल जाती है। भगवान श्री कृष्ण उस चावलों की पोटली से एक मुट्ठी चावल निकालते हैं और एक मुट्ठी चावल बड़े प्रेम से प्रभु ने खाया है। और खाते खाते भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अरे सुदामा तेरे तंदुल इतने मीठे हैं, इतने मीठे हैं कि मैया यशोदा के हाथ से बनी हुई खीर की याद आ जाती है। सुदामा मैं कहता था मैया नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, पर मैं सारी खीर खा जाता था। सुदामा जी कहते हैं प्रभु मुझे क्षमा करें, इतने ही थे। भगवान ने कहा अरे पागल, संसार के भूख ही क्या, संसार के प्यास मिट जाएंगे। सुदामा जी कहते प्रभु बस इतने ही हैं, इतने से ही आपके भूख मिट जाते हैं। भगवान कहते हैं पागल इतने से क्या भूख, क्या प्यास भी मिट जाएगी, इतने अधिक मीठे हैं तेरे तंदुल। दूसरी मुट्ठी उठा करके भगवान खाने ही वाले थे, तुरंत आकर के रुक्मणी मैया जी ने हाथ पकड़ लिया और मन में बातचीत करना प्रारंभ कर देती हैं और कहती है अगर प्रभु आप दूसरी मुट्ठी खा लोगे तो उसके बदले में सुदामा जी को आप क्या देंगे। एक मुट्ठी खा करके आपने सब कुछ दे दिया। और दूसरा भाव देखिए यह भी है कि रुक्मणी मैया भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि एक मुट्ठी आपने अकेले ही खा लिया, आपके पीछे 16,108 पटरानियां हैं, इसलिए बाकी का प्रसाद आप छोड़ दीजिए। इसलिए रुक्मणी मैया ने भगवान श्री कृष्ण के हाथ को पकड़ा, रोका। एक मुट्ठी तंदूर खा करके भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को सब कुछ दे दिया। सुदामा कृष्ण के इस मिलन को देख करके सभी बड़े प्रसन्न हैं। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी मैया से कहते हैं देवी आज मेरे मिलन में मुझको तो ऐसा लग रहा कि आज मैं सुदामा बन जाऊंगा और सुदामा को कृष्ण बना दूंगा। देवी आज मैं अपने मित्र को कृष्ण बना दूंगा और मैं सुदामा बन जाऊंगा। मैं अपने मित्र के इस स्थिति को मैं नहीं देख सकता। देवी मैं अपने